नमस्कार, ओम शांति। एक मुलाकात इस खास कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों। हमेशा की तरह फिर से एक नई कड़ी के साथ, एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज जो विशेष मेहमान हमारे साथ हाजिर हैं वो है अभय तिवारी जी। आप माइक्रोसॉफ्ट के हेड डाटा सेंटर डेवलपमेंट के रीजनल डायरेक्टर हैं, हैदराबाद और तेलंगाना के। तो ऐसे महान व्यक्ति के साथ आज हम बातचीत करेंगे और उनका अनुभव साझा करेंगे। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। तो आइए अभय तिवारी जी से हम बातचीत करते हैं और उनको स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, ओम शांति अभय जी। ओम शांति, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो, गॉडलीवुड स्टूडियो। आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वो हम सुनने से पहले हम जानना चाहेंगे आपके लाइफ जर्नी के बारे में। कैसे आप स्टार्टिंग किया अपने लाइफ में ये जर्नी जो जहाँ तक आज आप पहुँचे हैं? सो ये जर्नी ऑलमोस्ट अभी मेरे को 30 इयर्स प्लस काम करते हो गए हैं। ओके। और मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी इंडियन आर्मी से। ओके। एंड वहाँ पे मैं करीब 12 साल काम किया मैंने। मैं उनके टेक्निकल आर्टिलरी डिवीज़न में था। अच्छा। उसके बाद मैंने CI ऑपरेशन किया 4 साल, नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर। ओके। और फिर कारगिल वॉर लड़ा मैंने। उसके बाद मैं decided to move on to corporate world, and then I started with journey within my SAP with Tata Consultancy Services. उसके बाद I joined a multinational bank, Deutsche Bank, German bank. Worked there as a APAC head for across the Asia Pac, Middle East and Africa for 12 years. Then मैंने यूरोपियन बैंक BNP पारिबास ज्वाइन किया। वहाँ भी टेक्निकल डिवीज़न में था मैं और मैनेजमेंट में। उसके बाद मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ एंड मेरा हेडक्वार्टर सिएटल है US। ओके। बट इंडिया हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। तो ये जर्नी रही है मेरी, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, एडवेंचर, लर्निंग एंड लॉट ऑफ लेसन्स फॉर मी। अपने लाइफ की जर्नी में इतने सारे फील्ड्स में आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपको कौन सा वाला सबसे आपको पसंद आया जो इतने सारे फील्ड्स में आप होके आए हैं, एक्सपीरियंस गेन करके आए हैं? तो आपको इसमें से सबसे बेस्ट फील्ड आपको क्या लगा? सब फील्ड यूनिक थे। अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सा फील्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग था। मैंने सब में, आज मैं बैठ के 30 इयर्स बाद देखता हूँ तो सब में लर्निंग थी, सब में एंजॉयमेंट था। अगर मैं बोलूँ एक फील्ड ख़राब था तो शायद वो मेरे लिए सही नहीं होगा, बिकॉज हर जगह मैंने एंजॉयमेंट ढूंढा, मैंने पैशन ढूंढा और पैशन के साथ साथ मैंने अपना काम किया में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एंड हर जगह अप्स एंड डाउन थे। कभी भी ग्राफ कांस्टेंट नहीं होता लाइफ में। अगर मैं लर्निंग से सीखूं तो हर जगह मुझे लर्निंग मिली है। वेदर इट्स व्हेन आई स्टार्टेड द कैरियर or mid of my career or now at the top of management career, everywhere is a learning, and learning curves changes with the way you grow into your service and the higher you go up in the chains. But I can say I enjoyed everywhere. तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस आप गैदर करने के बाद लाइफ के लिए एक्सप्लेनेशन क्या है? आप किस नज़रिए से लाइफ को देखते हैं? लाइफ इज एवर इवॉल्विंग। आपको टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा और लाइफ में हमेशा आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं टीचर बन गया, मैं प्रोफेसर, आपकी लर्निंग ख़त्म हो जाती है। आपको स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट बन के रहेंगे तो शायद आप लर्न करते जाएंगे। अदरवाइज बोला जाता है कि अगर आप टाइम के साथ नहीं चलेंगे, लर्न नहीं करेंगे तो आप ऑब्सलीट हो जाएंगे। एंड आपको हमेशा लाइफ पॉजिटिव वे में लेनी पड़ेगी। सो मेरा हमेशा एक मोटो रहा है कि मैं हमेशा, एक वर्ड है इम्पॉसिबल, मैं उस वर्ड को हमेशा ब्रेक करके चलता हूँ। आई एम पॉसिबल एंड आई ऑलवेज बिलीव इन एवरीथिंग इज अचीवेबल। यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, यू नीड टू रेस्पेक्ट अदर्स एंड इट्स अ टीम वर्क, टेक एवरीवन टुगेदर। तो आपको फैमिली से भी किसी का सपोर्ट मिला कि जिस मुकाम तक आज आप पहुँचे हैं, पहुँचने के पीछे किसी का हाथ रहा है? ऐसा कोई आपके लाइफ में रोल मॉडल या parental कोई guidance? Role model, if you ask me, my father. Okay. He came from very humble background. He did his engineering. He was a gold medalist in engineering, Jadavpur University. He went abroad. Okay. So he worked very hard and he was my role model.
As regard to support, I think so my wife, I can call her, she's an iron lady. She stood by me in all my decisions. And while I transition into from military life to corporate life, I think so she supported me because I was traveling abroad, I was out for months. I think she is a main motivator for me. And today also she stands with me shoulder to shoulder. ओके तो हर फील्ड में, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो या हम देश के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए हो या देश सेवा के मोटो से जो भी हम कुछ करते हैं, तो हर फील्ड में, हर ग्राउंड में हमको अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं लाइफ में, तो उसको आप कैसे फेस करते हैं? अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं एंड कभी कभी बहुत सीरियस होते हैं. अगर उससे आप लेसन लर्न करके और उसका पॉजिटिव निकाल के आगे जाएंगे तो शायद आपको सक्सेस मिलेगी. एंड मैंने फील किया है कि लॉट ऑफ टाइम बहुत मुश्किल होता है. कहना आसान है कि बी पॉजिटिव एंड मूव एट. नो, इट्स डिफिकल्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट सेम टाइम you have to motivate yourself. No one else is going to motivate you. You have to encourage yourself. You have to see the light at the end of the tunnel. And I always believe in that. So it was not easy for me. And but मैं positivity ढूंढता रहा हमेशा. And I think so मैं discuss करता रहा. And as I told you, like I used to discuss with my wife, and she used to always encourages me. She never ever told me, leave the things, come back, something like that. She always encouraged me to fight it out. And I always believe in fight it out. Fight it out. And I think so. Take a positive outcome out of it. Every incident which happens in your life give you some lesson. Yep. If you take it negatively, then you are going to give negative energy. तो इसके लिए किसी चीज का आपने कभी सहारा लिया है? जैसे कि कभी कभी चलते चलते मन भी तो थक तो जाता है. फाइनली एक फाइटर को जितना फाइट करना पड़ता है लाइफ में, तो मन भी थकता है, तन भी थकता है, तो उस समय आप किस चीज का सहारा लेते हैं? Connection with the God. Okay. And connection with God is very, very important for me. Because He is a supreme power. Fortunately, definitely I got in touch with Brahmakumaris through my wife. Okay. Almost now 8-9 years back. And there I did a short course, and then I understood the Brahmakumaris. So the Shiv Baba. And I think so where I always spoke to him after that. I can say that मैं इतना जस्टिस नहीं कर पाया कि मैं इतना टाइम दे पाऊँ, सेंटर जा सकता हूँ. पर जब भी मौका मिला मैं गया. जब भी मौका मिला मैंने एटलीस्ट बाबा से बात करी. मैंने जब भी मेरा स्ट्रेसफुल मोमेंट आया है, शिवानी दीदी को सुना है मैंने, और भी दीदियों को सुना है मैंने. एंड डेफिनेटली आई ड्रॉ इंस्पिरेशन आउट ऑफ इट, एंड आई हैव ड्रॉन इट एक्चुअली. सो देयर आर टू कनेक्शन. वन इज गॉड एंड सेकंड इज definitely the Brahmakumaris, where I think that I got lot of encouragement, lot of positivity, and to live in the real world. Okay. क्योंकि आप लाइट के लिए बात कर रहे थे, जब भी कुछ ऐसे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आ जाए, डार्क मोमेंट्स, तब आपने जैसे आपने कहा कि गॉड के साथ आप बातचीत किए, तो डिड यू रियली फील दैट लाइट इन योर लाइफ? Absolutely. Okay. It's there. You to establish a connection. And you cannot give onus to the God to establish a connection. He is everywhere. You have to establish the connection and get the message across to Him. And He will guide you. Either you just think that, He is not there, but He is there and He will guide you. And I experienced in my life almost every time. Sometime it used to happen something not in my favor. And I used to get pretty much upset. But then I used to discuss, and I discussed with Nilima, my wife, and she used to tell, just wait. God must have written something better for you. And it happened. It happened. I witnessed in my life. Very good. And I gone across the worst experience in my life while we were fighting insurgencies, militants. He was always been there. Now I recollect an incident 20 years back. I can say you, yes, he was there. तो अभी जिस फील्ड में आप हैं वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रेस आते होंगे, आपको सामना करना पड़ता है अलग अलग विघ्नों का. तो उस समय उस चीज़ को भी हैंडल करने के लिए आप पर्सनली क्या आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं? कोशिश करता हूँ. सच बोलता हूँ, इतना नहीं कर पाता हूँ मैं. कोशिश करता हूँ उठ के करूँ. सवेरे उठते सबसे पहले मैं शिव बाबा का नाम लेता हूँ. मैं किसी से बात नहीं करता हूँ. सबसे पहले सवेरे उठ के 5 मिनट में अपना टाइम उधर देता हूँ हर दिन. और उसके बाद मैं अपना दिन शुरू करता हूँ. एंड वहाँ भी बहुत स्ट्रेस है.
स्ट्रेस की कमी नहीं है, ओके, बट स्ट्रेस ऑल्सो सिचुएशन, लाइक शिवानी दी ने बताया, सिचुएशन ड्राइव करती है स्ट्रेस की तरफ. तो आई थिंक समटाइम यू टू कंट्रोल दैट स्ट्रेस. एंड अगेन, मैं परेशान होता हूँ तो बाबा के घर जाता हूँ, Okay. और बाबा के सामने बैठता हूँ मैं, और मैं उनको बोलता हूँ. और घर पे भी बाबा की तस्वीरें हैं, बाबा की तरफ ध्यान लगाता हूँ, बैठता हूँ, और मैं उन पे छोड़ देता हूँ, और मेरे को आंसर मिलते हैं. वो है, बट सेम टाइम वो आंसर को इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, एंड माइंड को कंट्रोल करना आपका काम है, और सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज करना है वो भी आपका काम है. अब हर चीज किसी पे छोड़ नहीं सकते हैं. एकदम. Yeah. अभी जिस फील्ड में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज अ रीजनल डायरेक्टर, तो उसमें क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? नया कुछ सोच रहे हैं इस फील्ड में करने के लिए, कुछ न्यू इम्प्लीमेंट्स, इनोवेशंस? मैं डाइवल्ज नहीं कर सकता, बट बहुत सारे प्लानिंग है फ्यूचर, एंड डेफिनेटली बिजनेस प्लान टू सपोर्ट कम्युनिटी, सपोर्ट कंट्री, support the people, empower everyone to, grow up to their best, skills. That's what company believes in. So definitely there are a lot of plans. आप इतने एक्सपीरियंस्ड है, अलग अलग फील्ड्स के एक्सपीरियंस आपको है, आपको ये तो ज़रूर कहीं ना कहीं लगता तो होगा कि जो सोसाइटी हम देखना चाहते हैं, जिसमें हर एक इंडिविजुअल्स के अंदर मॉरल वैल्यूज़ हो, तो उसकी कहीं पे कमी आ गई है. तो उसको फिर से हम अगर दोबारा उसको हम अंदर से लाना चाहे, सबके अंदर वो अवेयरनेस लाना चाहे, तो स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन या वैल्यू एजुकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए हर एक को. बहुत फोकस करना चाहिए. ग्रोथ, कमर्शलाइजेशन always bring the negative side of it. And India is going through that phase. So values has gone down. And especially this is very much required. Meditation really helps people in concentrating, focusing themselves and the values. So I think so is majorly required as a co-curriculum, in the school syllabus, in the college syllabus, and also then in the corporate world, the meditation can be taught or rather practiced to, make people realize the importance of that. And you're right, it's required in so many sense across us. स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है लोगों के अंदर वो वैल्यूज़ या मॉरल वैल्यूज़ जो कुछ भी हमारे हैं, एथिकल वैल्यूज़, वो सब डेवलप करने में मदद करती है. बिल्कुल करती है. मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, पर आप मेरे से पूछेंगे, मेरे एक्सपीरियंस में, आज लाइफ में आज तक डेफिनेटली डेवलप करती है. डेफिनेटली आपको एक प्योर इंसान बनाती है, प्योर सोल बनाती है आपको अपने विचारों की वैल्यू समझाती है. एंड स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ले जाती है. तो लाइफ बिफोर यू जॉइंड ब्रह्मा कुमारीज और आफ्टर जॉइनिंग ब्रह्मा कुमारीज और गेट कनेक्टेड, तो कैसा वो चेंज कैसा रहा आपके लाइफ में? चेंज बहुत बड़ा है. आई थिंक पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, अब प्रैक्टिस करता हूँ उसको. पहले मैं वो रियलाइज़ कम करता था, अब ज़्यादा रियलाइज़ करता हूँ. थर्ड, पहले मैं कम कनेक्ट करता था, अब ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ. फोर्थ, आई अंडरस्टैंड देयर इज अ कनेक्शन, एंड देयर इज अ कनेक्शन, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन सोल, बिकॉज आत्मा जो बोलते हैं, वो पहले मैं इतना मेरे को पता नहीं था उसके बारे में, पर अब मुझे बहुत पता है. और अब शायद उतना पता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरी नॉलेज अभी 5% होगी, पर मैंने जितना सीखा है, आई एम एनलाइटेंड. एंड डेफिनेटली I feel much more confident, much more peace, much more calm. Over the years, I've learned to practice patience, which was definitely not there with me. And definitely, so calmness is there, but still long way to go for me. And I think so I'll always look up at Brahmakumaris, and now next 3 days, definitely I'm going to learn a lot of meditation and practice meditation in my life when I'll go back. तो आप अभी एज अ रीजनल डायरेक्टर जो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ भी होंगे, सबको लेके चलना भी पड़ता है, तो उनको भी मोटिवेट करने के लिए आप क्या गाइडेंस देते हैं? उनको मोटिवेशन करने के लिए डिफरेंट गाइडेंस है, क्योंकि सेम पैरामीटर सबके साथ अप्लाई नहीं किए जाते हैं. ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक. एंड चाहे मेरे सीनियर तो नहीं है, 1-2 हैं मतलब इंडिया में, बाकी सब तो मेरे टीम मेंबर्स हैं. सबको रिस्पेक्ट, सबको गाइडेंस है कि डू योर वर्क, मैनेज योर टाइम. स्ट्रेस्ड आउट हो तो यूज मी एज अ बफर, take out on me, discuss with me. I give them guidance to at least do not stress, because definitely stress is not the solution. And motivate them, because motivation is a big thing. Encourage them, what they are doing is correct for the society, for the country.
and they are contributing big way, and they are being respected, and that's a way keep them motivated. So basically you have to create fun in the way they work, a very productive and friendly environment among the team, and that's the way I think so I keep them all very motivated. क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग है, इंडिविजुअल्स अलग अलग है, तो सबके चाहना नहीं चाहना या काम करने के तरीके अलग अलग है, फिर भी सबको साथ में लेके चलना, वो टीम को लीड करके आगे बढ़ाने बहुत बड़ी एक चैलेंज है. तो आप कैसे फेस करते हैं और ओवरकम भी ज़रूर करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मतलब कोई भी चैलेंजेस लाइफ में आ जाए, हर किसी को बहुत अच्छे से ओवरकम करना है, फेस करना है एंड विन करना है, उसके लिए क्या आपका सीक्रेट क्या है? योर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी क्लियर. अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आप अपना पाथ डिफाइन करते हैं, और पाथ डिफाइन करने के लिए आप स्टेप्स होते हैं. आप एकदम अगर कोई एक्सट्रीम चैलेंजेस आते हैं उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू हैव पेशेंस आल्सो, एंड यू टू डिवोट टाइम with a situation, with a particular individual also, if it's related to a human being, and then try and understand the viewpoints. That's very, very important, and try to address the root cause, not the upper side of it. So that's very important, and make sure that you take the feedback after you address a particular situation or particular issue of a human being, and follow up. That's very, very important, and study the situation, go into details. That's very, very important. Understand every individual, their dynamics, their background, where they come from. At least you cannot go into their mind, but you can understand their perception of way to take the things, and think about the work and all these things. You have to do a lot of back end work, and be transparent with them, be authentic with them, and be try and let them they accept you. So that's very, very important. The acceptance is very important. And definitely then you rightly said, spirituality is a big thing also, but definitely in some other way it comes, not in actual sense it comes in the work, definitely. Okay, now I want to ask you that अभी एक चीज़ जो है कि यहाँ पे आप आए हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, यहाँ से आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया? Positive energy. The biggest thing is the positive energy, positive vibes, which comes to you the moment you enter here, and the kind, selfless सेवा जो यहाँ पे भाई बहन कर रहे हैं, it's an example for all of us. And definitely happiness, smiling faces, and everybody is ready to help each other. The kind of messages you are getting, the kind of gyan you are getting, and definitely I can say that you are at peace. And when you go out of this after 3 or 4 days, you will be a changed human being. At least if you practice 25% also, I think so, you are a winner. And you are encouraged to come back again. नहीं, यहाँ पे जो शिक्षाएं मिलती है, जो कुछ भी यहाँ पे सिखाया जाता है, वो थोड़ा भी इंसान अगर लाइफ में उसको इम्बाइब करे, प्रैक्टिकल में अप्लाई करे, तो ऑब्वियसली चेंज आ सकता है. बिल्कुल, वो मैंने इसलिए बोला आपको 25% भी कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ टू पीपल हु आर से दैट वी आर स्टक अप इन द वर्क. बट डेफिनेटली आपने अगर प्लान किया, आपने उसको प्रैक्टिस में लाए, तो फ़र्क पड़ता है, और बहुत फ़र्क पड़ता है पॉजिटिव वे में. थैंक यू सो मच अभय तिवारी जी कि आप अपने प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किए, यहाँ पे आए. और जाने से पहले आप हमारे जो ऑडियंस है तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही दूंगा कि आप आइए इधर, एक बार बाबा के घर आइए और एक्सपीरियंस कीजिए. यूनिक एक्सपीरियंस जो है, आई थिंक सो दैट विल बी लाइफ चेंजिंग, दैट विल बी डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, and lot of learning, lot of positive learning. You will understand the life of a human being, the values, the culture, the trust, and the purity of soul, which will definitely help you to grow as a human being, and contribute towards the humanity, and also toward the people and toward the society. So I can only say, I will encourage, I will request everyone to at least come once, and I'm sure they will love to come it again and again.
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शांति। थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने अभय जी का अनुभव, बहुत सुंदर से उन्होंने हमको समझाया। तो फील्ड चाहे कोई भी हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में, कोई भी मुश्किल जीवन में आए, अगर भगवान का साथ हो और मेडिटेशन की प्रैक्टिस अगर हम करें और पेशेंस को जीवन में धारण करें ना, तो हर कोई मुश्किल आसान हो जाएगा पल में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यही चाहते हैं कि आप सब भी लाइफ में मेडिटेशन प्रैक्टिस करें और ईश्वर का साथ सदा अपने साथ रखें, तो जीवन हो जाएगा बिल्कुल आसान। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।